हाय आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज जल्दी से छोटा सा अपडेट देती हूँ। छोटी सी बात करते हैं कि किस तरह से सलमान खान ने प्रतीक सहजपाल को जो बोला वो बहुत तेज़ बोलता है, उस पर बात करी कि आराम से बोला करो। उससे बार बार बुलवाया और फिर बोला थोड़ा आराम से बोला करो, क्योंकि वो बहुत तेज़ बोलता है तो समझ नहीं आता। हम शायद उसको सुनते सुनते इतने आदी हो गए कि हमें उसकी सारी बातें समझ आती है कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन वो वाकई बहुत तेज़ बोलता है। और जिस पे बाद में प्रतीक करण और निशान से बात करते हुए भी सुनाई दिए और करण ने उन्हें करेक्ट भी किया कि हाँ यार थोड़ा सा वो करो। और प्रतीक ने वो मतलब वो थोड़ा सा, वो जब सलमान कुछ बोल के आता है ना, वो थोड़ा वो हो जाता है कॉन्शियस सा, अरे नहीं यार ये गलत जा रहा है। तो वो उस पर बोला गया। तेजस्वी के गाने पे उन्हें प्रेस किया गया, उन्हें बताया गया कि उनका पहला प्यार गाना रिलीज़ हो गया है। और फिर ये बात हुई कि तेजस्वी को हर गाना जो है ना लगता है उसके लिए ही बज रहा है, तो वो ये बात करती हुई दिखती है कि भाई ये गाने में ये वर्ड है तो ये मेरे पे है, इस तरह से। और फिर शमीता से जो है ना अफसाना, क्योंकि शमीता ने कहा था कि अफसाना का गाना है ये, प्यार का नशा उसे नहीं पता था, तो उससे वो गाना गवाया, मतलब अफसाना ने गाया और उन्होंने भी गाया। तो वो उनसे कहा कि गाना गाओ, और कहा कि कसम खाओ अगली बार नहीं कहूँगी। तो ये थोड़ा सा ये जो है ना फन सा रहा। अफसाना को बोला कि खुश रहो, क्योंकि वो कितना गिरती रहती है घर में, और बोला ज़्यादा ना गिरो, मतलब एक तरह से बता के गए कि ऐसा गिरना फिजिकली इट्स ओके, लेकिन लोगों की नज़रों में ना गिरो, तो ज़्यादा ना गिरा करो। ईशान और मायशा से बात की, क्योंकि ईशान ने मायशा को प्रपोज़ किया, तो उन्होंने कहा भाई तुमने तो घुटने टेक दिए। मायशा ने कहा कि मैंने उसे बोला था कि सेफ़ हो जाओ, आई लव यू कहूँगी, तो उन्होंने भी उन्हें आई लव यू बोला। और इस तरह से हमने देखा वो जब वो रेडियो शो हो रहा था। बाद में जो जब ये फराह खान भी चली गईं, और फिर बाद में जाहिर सी बात है सबको बोल के करके गईं, वो तो बनता है कि सब लोग इधर उधर बातें करते हुए दिखे। और डोनाल्ड ने इस बात पे बोला कि करण सही है, सिर्फ करण सही है, बाकी सारे लोगों ने डेफिनेटली उनको बहुत पॉइंट आउट किया है हर चीज़ पे। डोनाल्ड को ये बात नहीं समझ आ रही कि वो एक्सप्लेनेशन में टाइम ज़ाया नहीं करे, गेम खेले अपने को दिखाए वो, मगर अपनी पर्सनैलिटी उनकी यही है कि वो कुछ लग जाए तो वो जल्दी से एक्सप्लेनेशन देती रहती हैं। और उन्होंने कहा उन्हें करण सही लगता है, ये अफसाना से बात करते हुए दिखी वो। विधि ने कहा कि कैसे उन्हें बुरा लगा कि आसिम को फॉलो कर रहे हैं उमर, ये बोला गया, जबकि उनको लगता है कि ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अपना गेम खेल रहे हैं। तो ये इन लोगों की बात हुई। करण निशान प्रतीक की अपनी बात हो रही थी। करण ने बोला कि जो फराह उन्हें दिखा के गई है ना, जो बता के गई हैं कि वो सही जा रहे हैं, तो उससे उनको थोड़ी हेल्प हुई है, मतलब वो थोड़ा सा जो चार्ज अप कर दिया गया उनको। और वही बात मैंने आपसे कहा कि प्रतीक ने कही कि उसको जो सलमान ने करेक्ट किया कि बहुत तेज़ बोलता है। तो हाँ, निशान मायशा बात करते दिख रहे हैं, मतलब मोस्टली अगर आप आज देखें तो एपिसोड में चाहे टास्क में मायशा और ईशान के लव पे बात बहुत हुई है। बहुत ज़्यादा लोगों ने यही बताया कि वो उन्हें फेक ही लग रहा है, इतने टाइम के बाद भी, मतलब एक हफ्ते से बात चल रही है उसके बाद भी उन्हें लग रहा है कि फेक है, फेक लव है। और निशान ने मायशा को बोला यहाँ गेम अलग होता है, क्योंकि मायशा ने कहा कि वो जो है ना वो बाहर जाके पता नहीं क्या होगा उस बात पे, तो उसने बोला पर यहाँ जो हो रहा है ना वो गेम अलग होता है। निशान ने उसे बोला कि उस पर आपको नहीं पता कि ये गेम है कि ये सच है। तो इस तरह से बात हुई, और मायशा ने बोला डरा मत। एनीवेज फिर ईशान जैसे बात करते हुए दिखे वही मायशा के ट्रस्ट को लेकर, और मायशा ने तो पहले ही कहा है कि मेरा जो है ना ट्रस्ट का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से। और उसने कहा कि वो जीत नहीं पा रहा है उसका ट्रस्ट, उसको बहुत मनाना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा करना है। तो जय ने कहा कि उसको टाइम दो, मतलब मायशा को टाइम दो, इतना उसके पीछे ना लगो कि भाई वो आई लव यू बोल दे या एक्सेप्ट कर दे। तो जय ने बहुत सही बात बोली। तो जैसे मैंने बोला कि पूरे एपिसोड में ईशान मायशा का ही था, और प्रतीक ने
फिर ये खाने की, ये जो खाना चोरी हो रहा है ना, इस पे ये मुद्दा रहा पूरा। और क्योंकि विशाल भी यहाँ से उठा के दे रहा है, बोल रहा है चोरी करके ले जाओ। और प्रतीक बोल रहा है कि भाई अगर मैं खा रहा हूँ, प्रतीक पे सब चढ़ गए कि प्रतीक खा रहा है और बोल दे रहा है। तो प्रतीक ने कहा मैं सामने से खा रहा हूँ, तो ये एक जेस्चर होता है कि किसी से पूछो आपको चाहिए। और वो बात सही है, वो एक तमीज़ की बात होती है। इट्स डजन लुक नाइस कि आप अच्छा खा रहे हो, दूसरा आपको ऐसे देख रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा जेस्चर जो है वो प्रतीक का है। और प्रतीक ने बोला कि मैं सामने से पूछता हूँ कि भाई खाना है। और ये मक्खन वगैरह पे बात हो रही थी कि मक्खन चुरा के ले जा रहे हैं, हमारे पास कम वो आता है, इस तरह से चोरी नहीं करो, और भी कुछ चाहिए देते हैं फिर भी चुरा के ले जा रहे हो, जो कि गलत है। और विशाल भी इनमें इनको सपोर्ट कर रहा था, उसने ही ले जाने दिया था, जो कि गलत है। और बाद में सब विशाल पे चढ़े भी। तो कि भाई सामने से दे रहे हैं तो चीज़ें नहीं ले, मतलब दही है, दूध है, आप बारो करो। शमिता ने बोला चोरी ना करो। और मना नहीं कर रहे हैं, पर इस तरह से। और जो विशाल ने ईशान को घी दिया या पत्ती दी, शमिता ने बोला कि मतलब हाइट ऑफ शेम है, मतलब जो चोरी करके ले जा रहे हैं, दे भी रहे हैं फिर भी चोरी करके ले जा रहे हैं। और तेजस्वी अब ये यहाँ आ गए तो ये अलग ही चल रहा है। वहाँ करण हंस रहा है कि अब ये सब अंदर हो गए ना, अब ये इनका अलग ही चल रहा है। तेजस्वी ने बोला अगर आप चाहते हो कि वो चुराएं तो फिर छुपाना क्यों है, मतलब सामने रख दो सब चीज़ें, फिर छुपा रहे क्यों हो, अगर आप ही उनको हेल्प कर रहे हो। और सिम्बा तो अपना सो ही रहा था फिर भी। और जो है फिर हमने ये देखा कि डोनल और ये ईशान का आर्ग्यूमेंट, ये किचन को लेके जिस तरह से बात हुई कि उनका आर्ग्यूमेंट ही चल रहा था काम पर। उसको ये होता है कि मैं अभी आती हूँ, मैं पहले अपना काम पूरा कर लूँ, फिर मैं आके किचन का खाना मतलब बनाऊंगी। और लोग भूखे होते हैं, आप अपना काम बाद में भी कर सकती हैं, खाना पहले बना के आप अलग कर लें, और फिर उसके बाद भले आप जो भी करें घर के काम हो सकते हैं। सुबह उठते ही पहले नाश्ता कर खाना, यही चीज़ें होती हैं, और बाकी काम आप फिर पूरा दिन कर सकते हैं। तो वो अपनी जगह ईशान सही था, मगर ये अपना टाइम लेती हैं और ये पहले अपना काम करती हैं, फिर वो बोलती खाना बन जाएगा, सबको मिल जाएगा। जय यहाँ पे मायशा को तंग कर रहा है कि भाई ये जो लोग लड़ते हैं ना, फिर इन्हीं में प्यार हो जाता है, मतलब दोनों और ईशान इतना लड़ रहे हैं, इनमें ही प्यार हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बात सही भी है और इस तरह होता भी है, क्योंकि मायशा और ईशान का ऐसा दिखा नहीं था और सडनली प्यार शुरू हो गया। लेकिन ये दोनों का थोड़ा आर्ग्यूमेंट चीज़ें चलती हैं तो ये बन सकता था। एनीवेज आगे क्या होता है ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन अभी तो फंस गए मायशा और ईशान, क्योंकि अगर प्यार नहीं करते हैं तो भी पड़ेगी, और करते हैं तो चलो अच्छी बात है। मायशा को ये तंग कर रहे थे जय ने। और फिर जय ने बहुत एक सही बात बोली कि डोनल को ना पता है कि खाने पे ना ज़्यादा मुद्दे बनते हैं, तो वो खाने को लेकर ही मुद्दे बनाती। जे तेजस्वी से बात करी जय ने, और तेजस्वी ने भी बहुत अच्छी बात की, क्योंकि तेजस्वी ने बोला मैं जिस तरह से संभालती थी, मैं नाश्ता हो खाना हो, ये बात फराह खान ने भी बोली कि ये खाना भी बनाती है, सब कुछ करती है, लड़ती भी नहीं है बेकार का, रोती भी नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं करती है और अपना काम करती है, अपने काम पे अपने आप से ऑनेस्ट है, अपने आप से जो सोच के आई है तेजस्वी वो करती है। तेजस्वी ने बोला कि जो खाने पे लड़ते हैं ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है, फिर स्वाद नहीं आता है खाने में, कि ये कहा ना ना बनाएंगे तो कौन खाएगा। हाँ, ये जो बातें करते हैं हम नहीं बनाएंगे तो फिर कौन खाएगा वाली, तो ये सब चीज़ें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो डोनल्ड का यही प्रॉब्लम है और यही इस पर तेजस्वी और जय भी बात करते हुए देखे। तो बेसिकली ये ईशान मायशा चला, ये डोनल चली आज बहुत ज़्यादा, आप देखें तो बैटरी डाउन पे, या फिर सबको पकाती है, फिर इस तरह से ये जो काम पे ज़्यादा ये दिखा, ये किचन से रिलेटेड ड्यूटीज़ पे ही मुद्दे बनाती है जब से आई, और ज़्यादातर वही देखा गया है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, ये जो डोनल्ड को टारगेट कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जो ईशान और मायशा के लव की बात चल रही है, आप इससे कितना अग्री करते हैं कि ये सच्चा प्यार है, ये जज गेम के लिए है, और ये जो चोरी हो रही है इसमें
चोरी तो हर वक्त ही होती है, लेकिन इन लोगों का भी कहना सही है कि आगे से जब दे रहे हैं तो ऐसे चोरी ना करो, क्योंकि हमको कम पड़ जाता है, हमारे पास बार नहीं आता है। तो आप इन सब से कितना अग्री करते हो? आज की एपिसोड को लेके आपको क्या लगता है, कैसा गया है ये वीकेंड का वार? और चाहे वो कल का हो चाहे वो आज का हो, जो मुद्दे उठाए नहीं गए उन पे आपका क्या कहना है? और जिन मुद्दों पे बात हुई कितना आप उनसे जो है अग्री करते हो कि सही उठाए गए, सही बोला गया है? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे ऑन कलर्स टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.